like फिजिक्स का बात ये सारे डिस्कशन के बाद where do you see the future of हिंदी सिनेमा like the future? कॉमेडी का फ्यूचर पूछो और कॉमेडी सारे रसों का राजा है। आज से नहीं, हजारों साल से। जहां हंसी नहीं है वो महफिल कभी सजी नहीं है। जो महफिल में कोई कभी कोई दुनिया की वो घर घर नहीं लगता जहां हंसी ना हो। वो कोई संस्था संस्था नहीं लगती जहां हंसी। अगर आपके आठों रस हैं और वहां पे हंसी नहीं है तो बिलीव करो, चाहे रोमांस भी, बिल्कुल बोलते रोमांस भी नीरस था, क्योंकि कुछ कुछ था ही नहीं। हंसी मतलब मन प्रफुल्लित हो जाना को। आधे लोग ठाका लगा के हंसते हैं, आधे लोग जो है मन में हंसते हैं, मुस्कुरा के हंसते हैं। हंसी हमारे खून में है, हजारों साल से है। हंसी के रूप अलग अलग बदलते रहते हैं, लेकिन हंसी जिंदा थी, जिंदा है। और ये दुनिया जब तक है, सबसे लास्ट में जब कोई भी हंसने वाला नहीं होगा तो पानी भी जब लहर देता है उसमें भी हंसी होती है, और जंगल जब जो है लहरा के इधर उधर उसमें भी हंसी होती है। जब अगर हंसी को पहचानना हो तो प्रकृति को पहचानना सीख जाओ। हंसी सबकी रानी है और रहेगी। Sir, एक और लगती है sir, कुछ साल तो कार्य थे वैसे ही people मेरे like goes on they you know they अबे तो आपको लगता है कि कहीं से डाल है मैं सारे तुम्हारे बराबर पुराना जमाना था। अब आज पूरी दुनिया जीपीएस है, एक जीपीएस में है। और वी आर ऑल एंटरटेनर। समटाइम्स somebody is doing leading entertainment, somebody is doing supportive entertainment, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रियलिटी बेस न्यू जो चीजें ऐसी हैं जिन वो आज बधाई की पात्र है कि न्यूज के माध्यम से सब रियलिटी लोगों के सामने परोस दी गई है, पूरे विश्व की। और उसके लिए हमारी न्यूज मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, सब बधाई के पात्र हैं। अब क्या बचा? रील। और रील है मनोरंजन। वो पर्दे में बनती है, कभी इन्फ्लुएंसर के साथ बनती है, कभी ओटीटी के लिए बनती, कभी टेलीविजन के लिए बनती। लेकिन 70 में 10,000 करोड़ की भी फिल्म बना दो तब भी फिल इन द ब्लैंक रहता है। तो हम लोग सिनेमा के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिस एंटरटेनमेंट में काम करता है वो डिजर्व करता है। और ये कतई सही टाइम है, स्वर्णिम टाइम है। अगले 10-20 साल सिनेमा, जेन्युइन सिनेमा नहीं, क्रिएटिविटी का स्वर्णिम टाइम है। तो अच्छा आया कि हर आदमी सब कुछ करना जानता है। पहले क्या कॉमेडी कॉमेडी करता था, विलन विलन रहता था, और जो हीरो है वो हीरो रहता था। अभी एक्सपेरिमेंट होने लगे तो उससे कितने शेड निकल गए हैं। मैं खुद ही 10 फिल्मों का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना। और मुझे कितना अच्छा लगता है कि जितना भी मनोरंजन का स्टेडियम तगड़ा होता है ना, तो एक अच्छे अभिनेता को उतना ही खेलने में मजा आता है। चाहे बॉलिंग करे, चाहे बैटिंग करे, चाहे फील्डिंग करे, कुछ भी करे। मैं एंटरटेनमेंट का पुजारी हूँ। और इतने लोगों में, और अगर लोग किंग ऑफ कॉमेडी राजपाल को बोलते हैं तो प्राउड भी फील होता है। हम चाहते हैं 100-200 लोग और तैयार हों, और उनके बीच में भी सब अच्छे एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए, एक दूसरे से हेल्दी स्पर्धा के माध्यम से अपने आप को लगातार डेली देश काल वातावरण के अनुसार अपग्रेडेड करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, सही समय है एंटरटेनमेंट का। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने हुए 25 साल हो गया। 25 साल पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद पीएम। सो इट्स यू नो मतलब काइंड ऑफ रिकॉर्ड कंटिन्यूसली 25 साल तक किसी ने ये रिकॉर्ड होल्ड किया है कि सीएम है। तो एज अ नागरिक आप उनकी इस यात्रा को बहुत बड़ी यात्रा है। और चूंकि मैं पॉलिटिक्स और सब चीज़ों से अलग हूँ, अभिनेता हूँ, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग यात्रा है कि आप कि बोलते हैं ना कि आप जनता के बीच में इलेक्ट होके और आप अपना 25 साल तक विश्वास जाए कायम कर पाए कि आप डिजर्व करते हैं कि आपको। तो मैं इसको बहुत इंस्पायरिंग यात्रा मानता हूँ। और
मोदी जी के लिए मैं स्पेशली मैं बताऊं, मुझे 2-3 चीजें इतनी कि देखिए सर, देश चलाने की पीएम की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसके साथ में कि युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी तो भारत की संस्कृति में हजारों साल से हम लोग सारा संसार एक परिवार की परंपरा के जीने वाले लोग हैं। तो चाहे किसी भी मंच पे हो, मोदी साहब ने हमेशा उस लाइन को, जो हमारी संस्कृति की लाइन थी कि वसुधैव कुटुंबकम, उसको इतना जागरूक किया, उसको इतना प्रमोट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद ये सबसे अच्छी चीज है कि अपना अपना खूब सब देश चलाओ, अपना अपनी खूब मेड़े अच्छी रखो, अपने अपने पेड़ अच्छे रखो, अपने अपने समाज अच्छे रखो, और देश अपना खूब अच्छा रखो, क्योंकि सब देश अच्छे होंगे, सुखी होंगे, तो यूनिवर्स और बोलते हैं विश्व तैयार होता है। तो विश्व में सब अपनी अपनी एक बढ़िया बोलते हैं सुपात्र रूपी गिलहरी की भूमिका निभाओ। और ऐसे में जनता के बीच में आपको 3 बार सीएम और 2 बार आप, तीसरा टर्म आपका पीएम का चल रहा है, तो आई थिंक आपके लिए जितनी तालियां बजाई जाए, एक विदाउट, अगर एक नागरिक के रूप में, तो हम लोगों ने सबने देखा, तो आई थिंक, और जब नाम होता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में हमारे मोदी साहब का नाम आता है, तो विदाउट एनी स्वार्थ आपको बताऊं, बड़ा अच्छा लगता है। और देश का डंका पूरे विश्व में जागरूकता के रूप में खूब पिछले मोदी साहब ने बजाने का काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। For watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.